विद्यालयी शिक्षा में मेरा मार्गदर्शन किया। काफी लंबे समय तक, जब तक मैं विद्यालय में पढ़ा, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। आदरणीय श्रद्धेय सीताराम जी रजाना साहब, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जल्लाराम जी और उनकी पूरी टीम, अध्यक्ष तो शायद गोविंद, अध्यक्ष ने ऐसे बनाए सो तो ऐसा लगेगा हंसो बहुत जोर में काम कर रहा है। गोविंद जी मैं बहुत पसंद है। आदरणीय गोविंद जी, हमारी जन जागृति की पूरी टीम, जिन्होंने आपका अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनोरंजन किया, भाई कृष्णा जी, मंच के समक्ष विराजमान सभी गांवों से, कस्बे से, अपनी अपनी जगह से पधारे सेवारत कर्मचारी बंधु, सेवानिवृत्त कर्मचारी बंधु, समाज के प्रमुख, मेरे अग्रज, आपके सबके चरणों में मेरा नमन। दीपावली का त्योहार है और ये दीपावली का त्योहार पूरे देश में और सनातन को मानने वाले लोग जो विदेशों में भी रहते हैं बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम वनवास पूरा करके दानवों का क्षरण करने के बाद वो अयोध्या पधारे थे और सभी लोगों ने खुशियां मनाई कि एक संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी भले ही परिवार में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, एक अपनी मां ने उनको आदेश दिया और वन गए और वन से लौट करके फिर पुनः राजपाट संभाला, तो पूरे देश दुनिया में दीपों से उस त्योहार को जगमगा करके मनाया गया था। उस त्योहार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, दिन दुनी रात चौकी पैदा। अब अभी संचालक बंधु कह रहे थे कि जगरोटे वाले दीपावली तक यहाँ रहेंगे, 2 दिन कम कर दिए, भाई दूज तक रह हो जाते, अपनी बहन भांजी को कम से कम 2 दिन और बढ़ाओ। आप सबने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान भी किया है और आशीर्वाद भी दिया है। यूं तो मैं क्यों यूं कहूं कि अन्य समाजों के लोगों ने भी बहुत ताकत के साथ आपके साथ लगकर खड़े होकर के आशीर्वाद दिया, तब जाकर के मैं इस माइक पर इस हैसियत में बोलने लायक बना। लेकिन आप सबका मैं इसलिए भी कृतज्ञ हूं कि आपसे चाहे मैं मिला नहीं, चाहे मेरी बात नहीं हुई हो, लेकिन हर कर्मचारी भी और खेत में बैठा वो बुजुर्ग पूरा ये चिंतित था, ये चुनाव हमको जीतना है। बहुत बड़ा सहयोग, और मैं यूं कहूं कि यूं तो चुनाव बहुत हुए हैं, लेकिन एक चुनाव और था उसमें, और इस चुनाव में आप लोगों की जिस तरह से लौ लगी वो पहली बार हुआ था। अब जब इतना हुआ था तो उसकी जिम्मेदारियां भी बन जाता है। आपको ध्यान हो तो जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया
कस्बे में चिंता का माहौल था। आखिर क्या हुआ? क्योंकि हमारे लोगों पर एक टैग लग गया था पिछले दिनों कि शहर में, बाजार में, शहर में, बाजार में आकर कई छोटी मोटी घटनाएं हो जाएगी। लेकिन मैं आपका कृतज्ञ हूं, इस चुनाव के बाद आप सब लोगों ने, जहां भी आप चौराहे पे बैठे, चाहे आप गांव में चर्चा हुई, आप सब लोगों ने एक ही बात कही कि कहीं कोई युवा रास्ता भटक गया है तो उसको वापस लाइए और किसी भी तरह की अशांति कहीं नहीं होनी चाहिए। इन 10 महीनों में बाजार आपकी भूरी भूरी प्रशंसा। इसको बनाए रखना है। वो जवाब मैडम के लिए नहीं, आप सबके सम्मान। एक दिन मेरी जलाराम जी से चर्चा हो रही थी, मैंने चला के कहा कि मैं अपने समाज के कर्मचारियों से कुछ मन की बात। अब आप समझ सकते हैं, मैं जब विधायक हूं तो आपके सम्मान में भी कहीं न कहीं चार चांद करूं। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, उसके सम्मान में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई तो चार चांद लगे। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जिस भी दफ्तर में काम करें उसमें पहले के बजाय आधा घंटे ज्यादा काम करने की हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। आपकी कई समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए मैं बैठा। समस्या हो सकती है, आखिर मानव है, लेकिन आज के दिन से, वैसे तो तुम स्वयं समझदार हो, ये संकल्प लेकर के आओ कि आप जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में, जिस विद्यालय में काम करते हैं, उस गांव के लोग ये चर्चा शुरू करें कि साहब कमाल कर दिया इस समाज के लोगों ने, और ज्यादा मजबूती से आगे ज्यादा समय देकर के काम करने लगे। मुझे आप पर दृढ़ विश्वास है, आप मेरे आंख नाक कान हो, आप ही मेरी शक्ति हो, तो आपसे मेरी भी अपेक्षाएं ज्यादा हैं और मुझसे आपकी भी अपेक्षा ज्यादा है। निश्चित रूप से हम सब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहां माननीय श्रद्धेय संपत सिंह जी 2 बार विधायक रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया। आदरणीय गोपीचंद जी गुजर साहब विधायक रहे, उन पर जो बना उन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। 2 बार अनीता सिंह जी विधायक रहे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। लेकिन मात्र 10 महीने में जो आपके बेटे ने 500 करोड़ के काम स्वीकृत करा करके आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसमें उन सभी राजनेताओं का भी शुभकामनाएं और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरा संकल्प है विकास की दृष्टि से नगर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो,
चाहे स्कूलों की समस्या हो, चाहे किसी की व्यक्तिगत समस्या। अब एक चीज तो 10 महीने में आपको मालूम पड़ी गई होगी कि मेरे लिए कोई आदमी नहीं तलाशना पड़ता आपको, कौन ले जाए कौन ना ले जाए। या तो संतुष्ट हो रहा है बात। मेरे लिए तो छोटा बच्चा भी फोन करता है, उससे भी उतनी देर बात करता हूं, और सीनियर बुजुर्ग बात करता है, उससे भी इतनी देर बात करता हूं, और हमारे जैसे नौजवान करते अभी मत दियो दोहरे बार आए नौजवान अभी ठीक है। हाँ, सीनियर लोगों का, प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान हम सबको करना चाहिए, ये हमारे संस्कार है और उसको हम करते भी। आज गर्भ से जाकर के आधी रात पर आप त्योहार में ठोकर देकर वहां जाकर तो सो सकते हो ना। वो जो झोपड़ी है वो नगर विधानसभा क्षेत्र के एक एक बच्चे की भावनाओं के बात मुझे सरकार ने दी है, तो आप समझिए मेरी थोड़ी। आप जाओगे आपको आदर मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि 100 आओ, 50 आओ, 500 आओ, उचित सम्मान जो घर पे होना चाहिए वो करने का मैंने प्रयास किया है, मैं कर रहा हूं। अस्पताल में कोई बीमार की सुन लेता हूं, मैं नहीं हूं जयपुर में तो मेरा व्यक्ति है, नहीं तो मैं होता हूं तो मैं स्वयं भी जाने की कोशिश करता। मैं नहीं था कल परसों यादपुर के पहुंच गया तो मेरी बात हुई बच्चे से, मिल गया, कोई असुविधा नहीं, उनके साथ जाना पड़े तो साथ जाना। ये तभी संभव हो पाया है जब आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया। आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, मैंने चुनाव के दौरान भी संकल्प लिया था और आज भी कह रहा हूं, आपसी लड़ाई झगड़ों में मैं नहीं बोलता हूं, ना बोलूंगा, चाहे मेरा कितना भी नजदीकी व्यक्ति हो और चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो। आपस के झगड़ों में मेरा उपयोग मत लेना करना। बाकी गांव समाज, छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, जो एक बार मुझे कह देगा उस काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। अब लोग कहते हैं साहब कितनी देर सोते हो, अभी मैं पालगा में था तो जयश्री के सरपंच साहब को देखे, वो पालका के लोग कह रहे हैं साहब हम 1 बजे फोन कर दे जब भी उठा ले आप, और सुबह 5 बजे कर दे जब भी उठा ले। मैंने कोशिश करी एक बार कि और एमएलए स्विच ऑफ करते हैं, ऐसे यार स्विच ऑफ तो नहीं करूं, पर 8 बजे तक फोन नहीं उठाऊं बाई चांस। मैंने 2-4 दिन 8 बजे तक फोन नहीं उठाया सुबह, और जब मैंने कॉल बैक करे तो 2 कॉल ऐसे मिले, उनमें भयंकर एक्सीडेंट हुए थे जिनको उस समय खून की आवश्यकता थी। मन का क्या व्यवहार, और मैं इस फोन को उठा लेता तो इन लोगों की जिंदगी बस वो यहाँ के नहीं थे। पूरे राजस्थान में व्यक्ति फोन करता, फिर मैंने कहा भाई कुछ भी हो, कोशिश करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोनों पे बात हो सके। तो मैंने 2 फोन कर दिए, 1 के 2। व्हाट्सएप कॉल करता है वो सीधा मेरे पास आता है, सीधा फोन करता है वो मेरे पीए के पास आता है। ये कागज पे लिखता है, और मैंने इसको कहा है कोई अर्जेंट हो तो चाहे कितने भी बजे हो, मेरा दरवाजा खटखटा के मेरी बात आता।
अब इन सब चीजों के लिए आपके सहयोग की भी जरूरत है। ट्रांसफर पोस्टिंगों में दिक्कत आती है। मैं भी चाहता हूं मेरे सब लोग जो बाहर से नहीं आए, लेकिन विभागों की भी समस्या है। मैं कोशिश भी कर रहा हूं। पिछले समय पे जब खुले, जब कुछ लोगों को लेकर के गया, अब ट्रांसफर पोस्टिंग खुलेंगे जब आप फिर लेकर के 5 साल तो आपका सेवक हुई, 5 साल बाद मूल्यांकन हो जाएगा। मैं अच्छा करूंगा तो तुम वाह वाह करोगे, बुरा करूंगा तो जैसे और बस्ताने लेकर बैठे ऐसे पे भी चले जाओ। आपका क्या है? तो मैंने ये चर्चा करके, भाई आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हो तो मुझे मेरा सौभाग्य होगा कि आप सबके दर्शन करना। कार्यक्रम चल रहा है थोड़ी देर बाद। आप सब दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। अब कई लोग ऐसे बैठे हैं जो चुनाव में रात दिन नहीं सोए, आप सभी थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन पर कागज पत्थर का काम था, और कई बार उनका फोन नहीं उठ पाता है तो लोग का फोन ही ना उठाओ। मैं उनसे कहूँगा पेशेंस रखो, पहले में जवाब आओ। अब ये राजस्थान की जिम्मेदारी मिल गई तो और लोग को फोन करते हैं, कई बार गलती से नहीं उठ पाता, पर नहीं उठ पाता है जब ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे पीड़ा होती है, मैं बात नहीं कर रहा है। मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा बात करूं, लेकिन फिर भी कई सरपंच मुझे मिलते हैं, यार धन्य तो हम तो खुद ही स्विच ऑफ करके सो जाए, कोई प्रधानमंत्री आवास वालों ना सोच ले, कोई पट्टे वालों ना सोच ले, कोई नरेगा वालों ना सोच ले। मैं क्या, मैं स्विच ऑफ नहीं करता। आवे चलो, तो आप सब इस जिम्मेदारी को निभाओ। मैंने पहले भी कहा, आप सब जवाहर बेड़ो हैं, आप सब जवाहर बेड़ो में एक भी एक अच्छे काम, अच्छा काम करोगे, इस विधानसभा का बच्चा बच्चा जवाहर बेड़ो। और मुझे उम्मीद है कि आप सकारात्मक हुए हो, आगे बढ़े। अब ये जो काम इन्होंने बहुत अच्छा, मैं देख रहा था, धन्यवाद आपकी कमेटी को गोविंद जी, आपने इन कामों को कुछ गिनाया, कुछ रह भी गए। इनमें आप देख सकते हो बाजेरे में टकवाते, इन सब पे आप देखिए, आज सनातन जहां जिंदा है उनमें विकास की गति बढ़ी। मेरा दुराभाव किसी से नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों में उपेक्षा हुई जम। मैं कई मंचों से कहता हूं, पहले जनप्रतिनिधि के पास जाने के लिए कोई एक आदमी को ढूंढा जाता था, फिर वो आदमियों के हो गया, कल चरण और परसों चरण, और फिर उसको आलू काजू खवाई जाते थे। फिर आलू काजू खा के फिर दुनिया का करो, ठीक हो भाई, चलेंगे ले। फिर उनकी कोई परसेंटेज तय होती थी, पता नहीं कितनी कितनी परसेंटेज थी। मैंने उस प्रथा को खत्म कर दिया है। विकास के लिए जितनी भी राशि दी गई, जो प्रस्ताव मेरे पास आए, जो जरूरी समझे, 10-10 लाख तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को उनके घरों पर चिट्ठी पहुंचाइए मेरे सरपंचों के, बोले 3-3 चक्कर टायर घिस जाए जयपुर। और सरकार से जो ला सका हूं वो आप देख ही रहे हो, और मेरा पैसा भी सरकार का, पंचायत समिति के पैसों में भी सुधार लाया हूं। जो पंचायत समिति से आवंटन हुआ है उसमें ये सरपंच बैठे, मैंने कह दिया मैं कि किसी को गड़बड़ सड़बड़ मत करना। अब मैं फकीर आदमी, कई लोग कहते हैं साहब फला नेता ये ऐसे जाओ, फला नेता नहीं कर दियो, फला नेता ने वो लगवा लियो, फला नेता ने लगवा लियो। मैंने कहा भैया अपने तो स्वभाव में फकीरी है, जनता की दुआएं जब मिल जाती है ना,
कि इस आदमी ने ये किया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, उसी को स्वीकार करके आगे चलने का और उसी की परिणति है। आप लोग मौजूद थे 3 दिन पहले इसी नगर के मेला मैदान में, हॉस्पिटल में विपक्षी दलों के लोगों ने आपके बेटे के कामों की तारीफ खुले मन से की। भाई तुम तो करोगे, मैं कानो हूं, भेड़ो हूं, बुरो हूं, बाबा हूं, तुम तो करो नहीं करो, तुम तो कर नहीं। लेकिन उन लोगों ने भी किए जो मेरे सामने चुनाव भी लड़े और दूसरे दलों के प्रतिष्ठित पदाधिकारी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अच्छे कामों की तारीफ उन्होंने की और इस नगर के विकास में सहयोगी बनने का संकल्प। तो आप सब जो विश्वास मेरे ऊपर करते हैं, मुझे बताया गया था यहाँ कोई सरकारी जमीन उपलब्ध हो जाए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। अच्छी चीज खुले, सबके काम आएगी। मैं प्रयासरत हूं, तो भगवान देवनारायण कृपा करेगा, सब काम ठीक होना चाहिए। और आप सब लोग और भी अच्छे संकल्प लो, मैं तो मना कर रहा हूं। मैं जब सबसे पहले चुनाव लड़ने आया हो कि गंगावत के नहीं कहीं सबसे पहले सब यार थाने जल्दी हटाओ, लोग 5 साल कोई काम नहीं बताएंगे, थाने जल्दी। मैंने सभी गांवों के लोगों से पूछ कर 5 थानों का सीमांकन करवा दिया। जिस गांव में गई यहीं रहो, ये खकावली छोड़, खकावली इसलिए रखी, वहां भी बैलेंस जरूरी है। जहां चाहा उस थाने में उनको जोड़ा, चुन के सड़क इन 10 महीनों में जो ज्यादा खराब है उनके काम चालू करवा दिए, जो कम खराब है उनके माल से बात करवा दिए। पानी की समस्या का समाधान सीकरी बांध से लेकर ये डेहरी बांध और पूरे मोती झील तक पानी जाए, सरकार की योजना में इसको जुड़वा दिया। 4 लेन बने, इस नगर में और अच्छी सुविधाएं हों, उन सब के लिए मैं प्रयासरत हूं। आप तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को संस्कारित बनाओ, और जो नहीं टेढ़ो मेढ़ो दिखे पंचायत जोड़ के उसको कहो कि नाटे नहीं, थोड़ा सा कम कर जा, अपने ठीक ढंग से कार्रवाइयों को चला, विकास कर, उसमें हम सब सहयोगी बनेंगे। तो ये नेतृत्व और ये प्रतिनिधित्व आपके पीछे पीछे भागेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सब मेरे ऊपर अधिकार समझते हो ना अपना? अच्छा, जो नहीं समझता वो हाथ खड़ा करे, जो मेरे ऊपर अधिकार नहीं समझता वो हाथ खड़ा करे। सब समझते हो ना? तो तुम स्वयं जवाब हो सब। अब आपको सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो काम करने चाहिए। सबका सम्मान, बुजुर्गों का आदर, विकास की सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि, ये रख के आगे बढ़ो। मुझे दौसा के उपचुनाव में लगा रखा है। अब दौसा में कितनी बड़ी चुनौती आप समझ सकते हो। मेरा किसी नेता से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं नेता हूं ही नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं साहब, वो जमीन का आदमी हूं। लेकिन वहां आपकी दया से फूल खिलेगा और आप सब लोगों का सहयोग भी सुनिए। आपके यार, मित्र, दोस्त, नातेदारी, रिश्तेदारी जहां भी हो, वह टेलीफोन पे सूचना देके और घूमने को मन करे तो गाड़ी लेके वहां आकर के आप कहिए कि हमारा बेटा आपके यहाँ पैदल घूम रहा है, इसका सम्मान रखोगे तो सरकार में आपका सम्मान बढ़ेगा।
ये भी आपकी जिम्मेदारी। रामगढ़ की सीट पर विघन फैल गया था, जब ऊपर से नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी, तेरी जिम्मेदारी है, तो मैं धन्यवाद दूंगा रामगढ़ के उस जया ऊर्जा को, उसकी पूरी टीम को। जिस दिन मैं आया 2,500-3 हजार आदमियों में मैंने हाथ खड़ा करके कह दिया चुनाव नहीं लड़ेगा, वो उसी दिन बैठ गया और आज कम से कम 7 होकर के खड़ा। तो आपकी ताकत है ना, ये मेरा क्या ऐसा, आज मेरा क्या है? आपकी ताकत नहीं होती मेरे में, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो क्या ये संभव था क्या? कौन नहीं पूछता था। इसलिए अब कई लोग तो लोग हम तो नहीं जाने जीत जात के जयपुर में जा सो वही तो हर तीसरे दिन पहुंच कई जो कुछ विरोधी लोग हैं खराब बात की सोचे पीछे लोग कहेंगे अब आई ना रहो, अब मिल ना रहो, कहाँ है जवाहर, अब लोग उपतरा में लोग गए तो तीसरे दिन यही ढोले, अब कोई काम ही ना मिले। ईमानदारी से मेरे ऊपर इतना काम है कि जो गृह विभाग है ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। मैंने एक फोन, यही बात में लगा क्यों फाइलों को फोन पे मंगाता हूँ, यहाँ थाने में प्रिंट निकलवा के साइन करके भेज देता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र को नहीं छोड़ता। जब 2-3 दिन में शू गाड़ी यूं लेकर जाए ना, तो जो वो डोले है ना उनके व्हाट्सएप बंद हो जाए। इसलिए इस त्योहार की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं संकल्प ले रहा हूं कि आपके सभी सपनों को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। और मैंने उस दिन कहा था और आज भी कहा, मेरा खून का कतरा कतरा भी आपकी सेवा में लगेगा, आप निश्चित। और मैं जब प्रसन्न ज्यादा होता हूं, जब मेरी अच्छाइयों के साथ साथ मेरी कमियों को भी गिनाया जाता है। मेरी कमी नहीं बताओगे तो आप मेरे सच्चे प्रशंसक नहीं हो। मेरी कमियां भी बताओ जिससे मैं सुधार करके आगे बढ़ सकूं। मैं हर जगह पूछता हूं, हर गांव में पूछता हूं कि भाई मेरे से कोई कमी हुई हो तो उसको बताओ। अच्छी बात यह है कि अभी तक इन 10 महीनों में आप सबने जो सुझाव हुए मेरे कान में बताए भी, मैंने सुधार भी किया है और अच्छे कामों को लेकर आगे बढ़ा। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, आपने पगड़ी आज से 10 महीने पहले बना दी, बार बार बनाते हो। मैं आपका हूं, आप मेरे हो, हम कहीं अलग नहीं है। हमेशा मिलजुल करके इस नगर के विकास में सब जाति समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। राम राम साहब, बोले देव नारायण भगवान की।